अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोगों ने जो आज करना है वो है हमारे पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कल आप लोगों को मैंने बता दिया था कि विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, और ये बिलोंग करते हैं फोर्थ ग्रुप ऑफ एटॉमिक टेबल से। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वाले सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर होते हैं, और इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब प्योरेस्ट और इम्प्योर का क्या मतलब है? प्योरेस्ट का मतलब है कि जैसे आपके पास ये सिलिकॉन का आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अब सिलिकॉन में देखें तो यहाँ पे सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं जिन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है। अब ये सिलिकॉन जो है ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर को थर्ड ग्रुप के साथ और फोर्थ के बाद फिफ्थ के साथ डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी करते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर है और वो उसमें किसी किस्म की डोपिंग नहीं होगी तो वो इंट्रिंसिक होगा। और इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर है, जब हम सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक वाले की डोपिंग करते हैं थर्ड या फिफ्थ के साथ तो वो इम्प्योर हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ? अ सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होगा उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनका काम या ये क्या इन्होंने करना क्या है, कंडक्टिविटी शो करनी है। अब कंडक्टिविटी या बेस्ट कंडक्टर ये कब बनेंगे? जब हम या तो इनको थर्ड ग्रुप के साथ एडप्ट करेंगे, डॉपिंग करेंगे, या फिर हम इनकी फिफ्थ ग्रुप के साथ डॉपिंग करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म में ये ऑलमोस्ट जो है ये कंडक्ट नहीं करते। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। It is substantially changed on introducing a small amount of impurity into pure semiconductor lattice। जब हम इसके साथ जो है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करते हैं तो फिर ये जो है अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज करते हैं। दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डोपिंग। तो अब यहाँ पे एक और छोटी सी डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। The process of addition of pure impurity in pure semiconductor is called doping, in which a small number of atoms of some other suitable elements are added as impurity in ratio ज़रा देख लें इसकी 1:110⁻6 एटम्स की है। तो अगर हम इस रेशियो से जो है वो इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करें सिलिकॉन में तो हम ये कहते हैं कि हमने डॉपिंग की है। द डॉप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो डिफाइन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो उसकी डेफिनेशन फिर ये होगी, द डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्योर एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम और सिलिकॉन जब प्योर फॉर्म में होंगे, ये आपको प्योर फॉर्म में नजर आएगा ये वाला इस टाइम, उस टाइम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ये सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन सॉलिड क्रिस्टलियन फॉर्म में क्या होगा? द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ पैटर्न दैट ईच एटम हैव 4 इक्विडिस्टेंट नेबर्स। तो इसके प्योरेस्ट फॉर्म में इनके पास जो है वो 4 जो है प्योरेस्ट फॉर्म में इक्विडिस्टेंट नेबर्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दिस पैटर्न शोज दैट अलॉन्ग विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच एटम Each atom with its 4 valence electrons shares an electron from its neighbors। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए अपने साथ वाले के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं या उससे कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। दिस इफेक्टिवली एलोकेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच एटम विच इज अ स्टेबल स्टेट। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो फिर ये स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे अपने नेबर से लेके इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 होते हैं ऑर्बिट में, दूसरे वाले में 8, तो 8 कंप्लीट करके ये स्टेबल हो जाएंगे। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स क्रिएट्स कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से जो है ये अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करके 8 के साथ तो स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। अब क्या होगा? वेला सिलिकॉन क्रिस्टल इज डॉप्ड विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट। पेंटावेलेंट का मतलब है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 किस्में होती हैं जो फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे arsenic, antimony, phosphorus, etc. 4 valence electrons of the impurity atom form covalent bond with the 4 neighbors silicon atoms। अब जब सिलिकॉन जिसमें 4 हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन
उसको डॉप किया जाता है पेंटावेलेंट के साथ जिसमें 5 हैं। तो ये 4 जो है इसके 5 के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ बना लेंगे, एक फ्री हो जाएगा। वेल द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। अब एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में एक्स्ट्रा है तो उसे हम कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। सच अ डॉप्ड आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर जिनको हम जो है फिफ्थ ग्रुप के साथ जो है वो डॉप करेंगे, तो उन वाले सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिनमें एक्स्ट्रा क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो फिगर है आपके पास 7.10 ये आपको शो करवा रही है, ये देखें ज़रा अगर आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें ये 7.10 है आपके पास फिगर। इस फिगर में ये देखें आपके पास उसने शो किया हुआ है कि ये जो है आपके पास फिफ्थ जो है, जब हमने फिफ्थ ग्रुप के साथ 7.10 में ये देखें फिफ्थ ग्रुप के साथ आपके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब फिफ्थ ग्रुप को हमने फोर्थ ग्रुप के साथ बिना जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग या डॉपिंग की, तो इन्होंने बनाने के बाद ये एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह के ये वाले जो है सेमीकंडक्टर्स इनको हम कहते हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। अब जब क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। द फास्फोरस एटम इज कॉल्ड डोनर एटम। जिसने एटम दिया जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उन्हें हम कहते हैं डोनर एटम्स। बिकॉज इट इज रियली रेडी टू डोनेट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर रहा है इस वजह से इसका नाम डोनर है। ये थर्मली एक्साइटेड इनटू कंडक्शन बैंड। जब हम इसको थर्मली एक्साइट करते हैं या जब हम इसको टेम्परेचर देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में कंडक्टिविटी के लिए। ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डॉप्ड विद द थर्ड ग्रुप जिसे हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके साथ डॉपिंग करते हैं सिलिकॉन की। जो थर्ड ग्रुप है उसमें है एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम एंड इंडियम। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे किसके साथ, जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ। वाइल द वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ नेबर सिलिकॉन एटम इज कॉल्ड अ होल। तो एक जो है वो मिस हो जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे मिस है जिसको अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकी जिसके साथ। तो ये वाला जो मिसिंग है इसे हम कहते हैं कि ये होल है। जो यहाँ पे वैकेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, होल है। व्हाट इज होल, होल पॉजिटिव है। यहाँ पे वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ नेबर्स एटम इज कॉल्ड द होल व्हिच इज इन फैक्ट अ वैकेंसी। वैकेंसी है वेयर एनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड, कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आए और अपने आप को अकोमोडेट करे। सच अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम फिफ्थ के साथ सिलिकॉन को करते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उनको हम कहते हैं ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम सेमीकंडक्टर्स या फोर्थ ग्रुप वालों को थर्ड के साथ ड्रॉपिंग करते हैं तो उस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा और यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन मिसिंग है जिसको हम कहेंगे यहाँ होल है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो ये वाली फिगर आपको शो कर रही है कि ये जो फिगर है ये शो कर रही है पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ये शो कर रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को। द एल्यूमिनियम एटम इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर। वहाँ पे जिसने दिया था फास्फोरस वो डोनर था, यहाँ पे जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर एटम कहेंगे बिकॉज इट इज फॉर द एल्यूमिनियम टू कोर टू एक्सेप्ट अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसे एक्सेप्टर कहते हैं। फॉर्म अ नियर बाई सिलिकॉन एटम दस क्रिएटिंग द होल इन द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे फिर होल हो जाएगा किसमें, वैलेंस बैंड में। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के डेफिनेशन के हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।